हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 6 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 6 में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाय आत्ममाया। यानी भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, 3 दिन पहले शाम को तुमने खाने में क्या क्या लिया था, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका उत्तर तत्काल देना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल परसों इस समय क्या कर रहा था, परसों शाम को मैंने क्या खाना खाया था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं, बोले हम कुछ हैं, भगवान क्या है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव तथा स्वरूप दोनों। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का शरीर एक हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है, देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्द में भगवान कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में तथा वंची धारण किए रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन में कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था को प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी भी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी भगवान को कभी वृद्ध नहीं दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी उम्र थी उनकी, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई भी चित्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में भूत वर्तमान भविष्य में
सबसे वयोवृद्ध पुरुष, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण या बदलती रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ प्रतीत होता है और हमारी दृष्टि से ओझल होता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है तब हम सोचते हैं कि यह क्षितिज में। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय तथा अस्त होते हुए देखते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः यह स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की गई है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान सामान्य जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। भागवतम में अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव में अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव जैसे ही नए शरीर में प्रकट होता है या नया शरीर उसको प्राप्त होता है, वो अपने पूर्व शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाता है। भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं प्रकट करते हैं, अति लीलाएं प्रकट करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। यह अगले श्लोक में बताया। हरे कृष्ण।